नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको विटामिन डी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, विटामिन डी की कमी का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आहार के माध्यम से पर्याप्त विटामिन डी न प्राप्त कर पाना, आहार से पर्याप्त विटामिन डी अवशोषित न कर पाना, पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी न ले पाना, लीवर और किडनी द्वारा विटामिन डी को सक्रिय रूप से परिवर्तित ना कर पाना, अन्य बीमारियों के सुधार के लिए ली जाने वाली दवाइयों के सेवन से विटामिन डी के परिवर्तन और अवशोषण दोनों प्रभावित होते हैं। सवाल नंबर 2, शरीर में विटामिन डी की कमी के क्या संकेत होते हैं? दरअसल इसके कई संकेत हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, विटामिन डी की कमी से शरीर में हर वक्त थकान महसूस होती है। अगर आपका खान पान ठीक है और नींद पूरी हो रही है, इसके बाद भी कमजोरी और थकान रहती है, तो ये विटामिन डी की कमी का संकेत है। नंबर 2, विटामिन डी की कमी होने पर कैल्शियम शरीर में नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। अगर हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द या पीठ में दर्द रहता है, तो ये विटामिन डी की कमी के संकेत है। नंबर 3, अगर घाव देर से भर रहा है या चोट ठीक नहीं हो रही है, तो यह शरीर में विटामिन डी की कमी का संकेत है। विटामिन डी शरीर में सूजन, जलन और इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर चोट देर से ठीक होती है। नंबर 4, अगर आपको हर वक्त निराश, तनाव या एंजाइटी महसूस होती है, तो यह भी विटामिन डी का संकेत हो सकता है। डिप्रेशन फील होना, बात बात पर मूड खराब होना, खून में विटामिन डी की कमी के संकेत है। नंबर 5, विटामिन डी की कमी से बालों के झड़ने की समस्या हो जाती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से हेयर फॉल होने लगता है। विटामिन डी वो न्यूट्रिएंट्स है जो हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाता है। विटामिन डी की कमी होने पर बहुत ज़्यादा बाल गिरने लगते हैं। नंबर 6, शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। जरा सी चोट लगने पर हड्डियों के टूटने का खतरा रहता है। इसके अलावा जांघों, पेल्विस और हिप्स में दर्द रहता है। नंबर 7, कुछ लोग बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। अगर आपको सर्दी, खांसी ज़्यादा रहती है, तो यह शरीर में विटामिन डी के संकेत होते हैं। विटामिन डी की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है, जिससे आप अक्सर बीमार रहते हैं। नंबर 8, विटामिन डी आपकी त्वचा पर भी असर डालता है। विटामिन डी की कमी होने पर स्किन ड्राई और लाल हो जाती है। कई बार बहुत खुजली और मुहासों की समस्या होने लगती है। विटामिन डी कम होने पर एक्जिन्स की समस्या भी हो जाती है। नंबर 9, विटामिन डी एक प्रकार का वसा घुलनशील विटामिन है। पाचन से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी फैट के अवशोषण को प्रभावित करता है, जिससे विटामिन डी का स्तर भी कम होता है। सवाल नंबर 3, विटामिन डी की कमी का खतरा किन लोगों को ज़्यादा होता है? दरअसल स्तनपान करने वाले शिशु में विटामिन डी की कमी का खतरा अधिक होता है, क्योंकि माँ का दूध विटामिन डी का अधिक सशक्त स्रोत नहीं होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में विटामिन डी की कमी की संभावना अधिक होती है। मोटापे से ग्रसित लोग विटामिन डी फैट से प्रभावित होते हैं या बंधे हुए होते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी को रक्त में प्रवेश करने में परेशानी होती है। जिन लोगों का थायराइड बढ़ा हुआ होता है, उनको विटामिन डी की कमी खतरा ज़्यादा होता है। जो लोग एंटी फंगस ड्रग्स, एड्स की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा आदि का सेवन करते हैं, उन लोगों में विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। 65 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों में भी विटामिन डी की कमी का खतरा अधिक होता है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, तब आपकी त्वचा सूरज के प्रभाव में आने से उतना विटामिन डी का निर्माण नहीं करती है जितना कि जवान त्वचा करती है। इसके अलावा आपकी विटामिन डी की को जो सक्रिय रूप से प्रभावित भी नहीं कर पाती है। गोरे लोगों की तुलना में सांवले रंग वाले सूरज की रोशनी से विटामिन डी का उत्पादन कम कर पाता है। हड्डी से संबंधित मरीजों को विटामिन डी की कमी ज़्यादा रहती है। लंबे समय से किडनी और लीवर रोग से ग्रसित लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है। सवाल नंबर 4, विटामिन डी की कमी होने से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल विटामिन डी की कमी से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे बांझपन का होना, बच्चों में अस्थमा होना, कैंसर का होना। रक्त में विटामिन डी का स्तर बहुत कम होने की वजह से कई प्रकार के रोग होते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में सूखा रोग यानी
रिकेट्स नामक बीमारी होती है। सूगर रोग की वजह से बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती है या मुड़ जाती हैं। हृदय रोग की वजह से मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। अधिक उम्र वाले वयस्कों में दिमाग कमज़ोर होने लगता है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी होने की वजह से हड्डियां कमज़ोर होना, हड्डी में दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी होता है। सवाल नंबर 5, विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ें खा सकते हैं। जैसे नंबर 1, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत प्राकृतिक स्रोत धूप है। धूप से शरीर को भरपूर विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको रोज़ सुबह थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। नंबर 2, अंडे में पोषक तत्वों का भंडार होता है। अंडे की जर्दी में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप रोज़ एक अंडे की जर्दी खाएं। नंबर 3, गाय के दूध में काफ़ी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है दूध। अगर आप एक गिलास गाय के दूध पीते हैं तो इससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। नंबर 4, खाने में दही जरूर शामिल करें। दही के सेवन से आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। गर्मियों में दही पेट को भी फिट रखती है। नंबर 5, मशरूम में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। मशरूम में विटामिन डी भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नंबर 6, नॉनवेज खाने वाले लोगों के लिए मछली विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। आप हेरिंग, मैकेरल, सैल्मन और टूना जैसी फिश से विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर 7, विटामिन डी की डेली नीड्स को पूरा करने के लिए आप संतरा भी खा सकते हैं। संतरे में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। आप संतरे का जूस भी पी सकते हैं, इससे आपको विटामिन सी भी मिलेगा। नंबर 8, खाने में साबुत अनाज भी शामिल करने चाहिए। गेहूं, जौ और दूसरे अनाज में विटामिन डी पाया जाता है। आपके शरीर को अनाज से भी विटामिन डी मिलता है। नंबर 9, ओट्स में भी विटामिन डी पाया जाता है। आप अपनी डाइट में ओट्स ज़रूर शामिल करें। ओट्स फाइबर से भरपूर होता है जिससे पाचन भी अच्छा रहता है। नंबर 10, मांसाहारी लोगों के पास विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए फ़िश के अलावा मीट भी अच्छा सोर्स है। कॉड लिवर ऑयल में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। सवाल नंबर 6, विटामिन डी की कमी को कैसे रोका जा सकता है? दरअसल अपना वजन संतुलित बनाए रखें, रोज़ाना व्यायाम करें और सूरज की रोशनी या धूप जरूर लें। अगर पेट, लीवर और किडनी से संबंधित बीमारी है तो इन्हें ठीक करने के लिए दवाइयाँ लें और इनकी स्थिति में सुधार लाएं। विटामिन डी के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। खासकर स्तनपान करने वाले नवजात शिशुओं में विटामिन डी सप्लीमेंट जरूर खिलाएं। सवाल नंबर 7, विटामिन डी की कमी का इलाज कैसे होता है? दरअसल विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए अधिक से अधिक विटामिन डी युक्त आहार खाएं। इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट्री भी जरूर खाएं। विटामिन डी की मात्रा कितनी लेनी चाहिए यह अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे उम्र, आप कितना काम करते हैं और आपकी पाचन क्रिया कितनी मजबूत है। इसलिए विटामिन डी की दवा खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। सवाल नंबर 8, विटामिन डी की कमी का टेस्ट क्यों और कैसे करते हैं? दरअसल आमतौर पर टेस्ट करवाने से पहले कुछ खाना पीना छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि यह लेबोरेटरी और उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टेस्ट की विधि पर निर्भर करता है। इसलिए अगर लेबोरेटरी के अनुसार कुछ दिशा निर्देश मिले हैं तो उनका पालन करना चाहिए। डॉक्टर आपको टेस्ट से 6 से 8 घंटे पहले कुछ खाने या पीने से मना कर सकते हैं।